हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह से शाम तक बहुत सारे काम हुए हैं और किस तरीके से मैंने उनको मैनेज किया है वो आप मेरी वीडियो में देखेंगे। आप लोग बताइएगा, बीइंग ए हाउसवाइफ, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक थकी हुई वुमन को रिप्रेजेंट करते हैं या एक पावरफुल वुमन को, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं तो देखा जाए तो थक तो बहुत जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उस थकावट के बीच में भी हम लोगों को उस टाइम अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलता है और हमारी जो हॉबी कह लें या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको भी रिप्रेजेंट करने का टाइम मिल जाता है सारे काम करते हुए। तो थकावट के साथ साथ क्रिएटिविटी भी होती है फेस्टिवल्स के टाइम पर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने सोचा था कि ऊपर से नीचे तक किचन का पूरा मेक ओवर हो जाए और उसके साथ साथ शाम को धनतेरस की पूजा भी करनी थी, तो टाइम से सब कुछ निपटाना था, इसलिए प्री प्लान पहले ही कर चुकी थी कि नाश्ता सबसे पहले देने के बाद साथ साथ सफाई का काम भी चलेगा। और आज मम्मी को भी मैंने अपने साथ ले लिया कि मम्मी आज आप सब्ज़ी काटने का काम ले लो। जो भी साइड जॉब है वो मम्मी को दे दी थी आज मैंने, जिससे कि खाना भी टाइम से बन जाए, सारे काम घर के टाइम से हो जाएं और सफाई भी हो जाए पूरी, और फेस्टिवल का शाम के टाइम इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो ब्रेकफास्ट देने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल घर में एक ऐसी जगह होती है जिसको हर कोई ख़राब करता रहता है और उसको हर तीसरे चौथे दिन हमको रीअरेंज करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी मैनेज कर लो। उसके बाद फिर ड्राइंग रूम के जो कर्टन्स थे, दो रह गए थे बदलने को, उनको मैंने प्रेस कर लिया। और जो कर्टन मैंने दिखाया है विंडो पे, इसका आज मैं रीयूज करूँगी, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने इसका रीयूज किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले क्लीनिंग का काम संभाला विंडो से। विंडो को क्लीन करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है और मुझे आज इसको पेंट भी करना था, तो इसमें बहुत सफाई करनी थी। आप मेरी विंडो पे देख सकते हो कि जो विंडो लगाने आते हैं तो उस पे विंडो पे जो टेप लगा होता है ना, वो अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग इसको साफ़ करके नहीं गए थे और मैंने भी इतना ध्यान दिया नहीं। तो आज मैंने पूरे अच्छे से, देखिए आप मेरी पहले की विंडो को देखना और फिर आप देखना, एकदम वाइट हो गई है, एकदम चमका दिया इसको सबसे पहले मैंने। इसके बाद फिर मैं रसोई के ऊपर की सफाई करूँगी। ये सफाइयाँ होती हैं बहुत थका देने वाली, इनको पहले करके फिर धीरे धीरे काम करते रहो, काम पता ही नहीं चलता। और घर के सारे काम होते होते एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, उसके बाद भी टाइम मिल जाता है कुछ और अलग से काम करने के लिए। और सबसे बड़ा रोल होता है सफाइयों में टाइमिंग का। तो मॉर्निंग में मैं हमेशा बेस्ट टाइम चूज करती हूँ, और बेस्ट टाइम होता है आपका सुबह से लेके 11-12 बजे तक, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि हम रात को रेस्ट कर चुके होते हैं ना, अच्छे से नींद ले लेते हैं, तो सुबह बहुत एनर्जी वाला हमारा बॉडी होता है। और उस टाइम पर हम बॉडी की एनर्जी को काम में लगा लें तो काम भी हो जाता है और हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है, आलस भी छूट जाता है। नहीं तो कभी कभी मैंने देखा, अगर 11-12 बजे तक मैंने कुछ भी काम ढंग से नहीं किया ना, तो मुझे सारे दिन आलस आलस लगता है। वो कुछ थायराइड की वजह से भी लगता है। तो यही रीज़न होता है कि काम को टाइम से निपटाने के लिए मुझे पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने पेंट कर दिया था किचन की विंडो को, जिससे कि उसे शाम तक आराम से सूखने का मौका मिलेगा, और इस बीच में दूसरे काम निपटाऊंगी। राशन निकाल के मैंने अलग रख दिया, और राशन के बड़े कंटेनर्स वगैरह, छोटे कंटेनर्स जो भी है ना किचन का, A to Z सभी कंटेनर्स मैंने बाहर धूप में डाल लिए धोने के लिए, जिससे कि इनको भी धो के रख दूँगी तो आराम से इनको भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा सूखने का। और इसमें जो मैं राशन स्टोर करूँगी उसको सीलन नहीं लगेगी, नहीं तो अगर कंटेनर ढंग से नहीं सूखते तो हमारे मसाले हैं, हमारे राशन है, वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर टाइम देना ही चाहिए इन चीज़ों को। तो ये सारे काम सुबह के टाइम कर लेते हैं तो शाम तक आराम से पूरे टाइम ही सूख जाते हैं अच्छे से। और इसी बीच फिर मैंने कर ली है अपनी रसोई की सफाई। ऊपर से मैंने
क्लीनिंग कर ली है। ये देखिए पूरा ग्रीस ग्रीस हो गया था और उस साइड मैंने पेपर बिछा दिए हैं और टेप से सिक्योर कर दिया है, और इस साइड भी मैं पेपर बिछा के सिक्योर कर दूंगी। चिमनी के ऊपर की भी सफाई अच्छे से कर ली है। चिमनी की सर्विस अभी कराने को रह गई है, लेकिन बाकी जो भी सफाई करने की थी वो कर ली है मैंने। और ये काम करते करते मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम लग गया है। यहाँ मैं थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ बेटे की, क्योंकि ऊपर चढ़ के मेरे को सिक्योर करना है पेपर को, जिससे कि पेपर वहीं पे फिक्स रहे। और अब जब नेक्स्ट क्लीनिंग करूँगी किचन में तो मैं पेपर आराम से निकाल के दूसरे पेपर चेंज कर दूँगी। कम मेहनत लगेगी मुझे आगे सफाई करने में। ये मैं गलती से भूल गई थी, वैसे मैं पेपर हर बार बिछा देती हूँ, लेकिन इस बार मैं भूल गई थी किचन में, इसी वजह से मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ी थी पूरी अच्छे से। तो यहाँ देखिए सारे राशन के डब्बे भी सूख गए हैं, और यहाँ जहाँ मैंने धोए थे ये डब्बे वहाँ भी मैंने साथ साथ सफाई कर दी, जिससे कि एकदम से बिखरा बिखरा नहीं लगेगा और साथ साथ सफाई हो जाती है, तो उसमें मेहनत कम लगती है। अगर हम किसी काम को छोड़ देते हैं फिर सोचते हैं कि बाद में इसको करेंगे, तो वो दाग धब्बे भी ज़्यादा रह जाते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो एक जगह जहाँ भी काम करें वहाँ का काम पहले निपटा लें पूरी तरह, तभी नेक्स्ट काम पे लगें। तो ये इतना काम करने के बाद फिर मैं हो गई थी थोड़ी फ्री। सबसे पहले तो मैं दोबारा नहा कर आई, क्योंकि मैंने क्लीनिंग इतनी सारी कर ली थी, उसके बाद नहाना ही था मुझको। फिर जो विंडो से कर्टन मैंने उतारा था उसकी कटिंग की, उससे बना रही हूँ मैं फ्रिज का कवर। फ्रिज के मैं 2-4 कवर बदल चुकी हूँ और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उनका मटेरियल इतना ख़राब आ रहा है। तो मैंने ये पर्दा यूज़ किया है फ्रिज कवर बनाने के लिए, और सच्ची में बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बन जाता है। हाँ, इसकी कटिंग करना मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, और उसको सिलाई वगैरह, तो आपको केवल मैं फ़ाइनल लुक ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब इतने सारे काम करते हैं तो माइंड में भी नहीं रहता है कि हमें इसका वीडियो बनाना है। और हर समय वीडियो बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो जब मुझे लगता है थोड़ा कि हाँ बना लूँ, शूट कर लूँ, तो वह आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। अगर A to Z शूट करती रहूँगी तो काम कब करूँगी। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कटिंग कर ली थी और सिलाई भी ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करना है वीडियो, तो मैं दिखा रही हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल है। जो आपका फ्रिज कवर है उसको आप नाप लीजिए और उसके हिसाब से आप काट लीजिए। पॉकेट की जो चौड़ाई है वो भी आप 6-7 इंच तक रख लीजिए। तो ये पॉकेट की देखिए कितनी अच्छी मैंने गहराई बनाई है इसमें। आराम से आप कॉम्ब भी डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा। जो मार्केट से आते हैं ना फ्रिज कवर, उनमें आप कुछ भी सामान डालो वो पॉकेट्स फटने लगती हैं और सामान भी उनमें से झांकता रहता है, तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है मेरा फ्रिज कवर। तो शाम होते होते मैंने ये काम भी निपटा लिया और ये आपको अच्छे से लुक दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद फिर धनतेरस की पूजा की थी, और पूजा की वीडियो मैं बहुत कम ही शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा की वीडियो शूट करना एक दिखावा के जैसे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मैंने चौमुखी दिया बना लिया है, पूजा कर ली है। उसके बाद फिर वही है ना, थक जाते हैं शाम तक, तो फिर मैंने बनाई है झटपट वाली सब्ज़ी मटर मशरूम की। तो ये घर की मलाई है, इसका मैं यूज़ करूँगी। बच्चे मलाई डाल के सब्ज़ी बड़े अच्छे से खा लेते हैं। और मेरा मानना ये है कि भाई फेस्टिवल है और बच्चों की पसंद का अगर ना बनाया जाए खाना तो क्या फेस्टिवल है। तो इसलिए मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए। साथ में दाल वगैरह भी बना लेती हूँ, जिससे कि बड़े भी खुश और बच्चे भी खुश। और पूड़ी पकवान तो इतने चल ही रहे हैं, श्राद्ध, नवरात्रि, उसके बाद करवा चौथ, अहोई, तो ये चलते ही रहते हैं। 1 महीने तक पूड़ी पकवान खा के भी बोर हो जाते हैं, तो सिंपल खाना बनाया था। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बार धनतेरस पे क्या लिया। भाई हम तो अब इस लायक तो सोच भी नहीं सकते कि हम सोना लेंगे, चांदी लेंगे। वैसे मैं इन सब चीज़ों में बहुत कम विश्वास करती हूँ। मैं समझती हूँ आप उस दिन आप जितने सामर्थ्यवान हो, मतलब आप के पास जितना पैसा है उस हिसाब से आप खरीदिए। किसी को दिखाने के लिए हमें कुछ भी नहीं खरीदना है कि हाँ हम महंगा डायमंड खरीदेंगे, सोना चांदी खरीदेंगे तभी धनतेरस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम।
तो इस बार मैंने धनतेरस पे ना बर्तन लिया, कुछ भी नहीं लिया। और वैसे मैं लेती भी नहीं हूँ और ऐसा मैंने कोई रूल भी नहीं बनाया हुआ कि हाँ मुझे नया नया ख़रीदना ही है। कुछ नहीं तो नमक झाड़ू जो एक मिडिल क्लास लोग लेते ही हैं अपने राशन में, वो चीज़ मैं ज़रूर ले आती हूँ। पूजा वूजा के सामान ले आती हूँ और हो जाता है तो एक आध बर्तन ले लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ये लिया है धनतेरस पे। देखिए टाइम, वक्त बड़े कमाल की चीज़ है, ये कभी नहीं रुकता। आप कैसी सिचुएशन में हैं, कैसे नहीं हैं, कैसा वक्त चल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वक्त चलता रहता है। तो इसीलिए मैंने वक्त को रिप्रेजेंट करते हुए धनतेरस पे ये वॉल पीस मंगाया है, जो डेकोरेशन के काम भी आएगा दिवाली पे, और साथ साथ हमको टाइम की कीमत भी बताएगा कि भाई इतना टाइम हो गया है, जागो सवेरा हो गया है। तो उसके बाद खाना वाना खा लिया हमने, और उसके बाद ये देखिए मेरा ये सूट है, और ये सूट के जो फ्लावर्स हैं ना वो मुझे इतने पसंद हैं कि मैं सोच रही इससे कुछ बनाऊंगी। तो अभी मैं इनको काट के रख लूँगी। आइडिया रात तक मेरे दिमाग में चलते रहेंगे कुछ ना कुछ, और आपको दिवाली वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने इनका कहाँ यूज किया है। और दिवाली जाने के बाद फिर मैं इनका कुछ और यूज करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन, और ये हर हाउस वाइफ का रूटीन होता है लगभग। एक काम इधर एक काम उधर, कुछ 19-20 रहता है, लेकिन हर हाउस वाइफ का लगभग यही रूटीन रहता है। लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि हम कुछ नहीं करते। तो जॉब करना, अगर सब कुछ करना है तो मैं तो कहूँगी हर हाउस वाइफ को जॉब पहले करनी चाहिए, उसके बाद घर संभालना चाहिए, जिससे कि आपकी कुछ तो वैल्यू हो। तो यहाँ देखिए कितने रंग बिरंगे लग रहे हैं मेरे ये फ्लावर्स को यूज़ करके आप रंगोली बनाइए, थाल पोस बनाइए, कोई भी आप डेकोरेटिव आइटम बनाइए। तो मेरी वीडियोस में आपको ऐसी ही ज़ीरो कॉस्ट वाली क्रिएटिविटी मिलेगी, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। बस जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।